दोस्तों, आपने ये वाक्य तो सुना ही है आम भाषा में कि इसका पित्त बढ़ गया है, इसके शरीर में अग्नि बढ़ गई है। लेकिन अग्नि और पित्त में एक मुख्य अंतर है, जो आयुर्वेद में बताया गया है। वो अंतर क्या है, वो आज मैं इस वीडियो में आपको बताता हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। अग्नि का जो बिल्कुल बेसिक मीनिंग है, वो है फायर, आग। आप सभी ने आग को देखा है, इसलिए हम अग्नि को आम भाषा में फायर बोलते हैं। और थोड़ा डिटेल में जाएं तो अग्नि के कुछ अर्थ बताए गए हैं आयुर्वेद में, जिसमें से जो बहुत महत्वपूर्ण अर्थ है वो है ट्रांसफॉर्मेशन का काम। एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन करना, ये रूपांतरण का काम करता है। फिर दूसरा अर्थ आता है कि ये जो अग्नि है ये गर्म है, गर्मी है इसमें। तीसरा है ये जलता है, बर्न होता है। चौथा है ये प्रकाश है, लाइट है। पांचवा है ये चमकता है, ग्लेयर है इसमें। छठा है ये शक्ति है, एनर्जी है। सातवां है ये डाइजेशन का काम करता है, जब हम मनुष्य शरीर की बात करते हैं। तो ये अर्थ हुआ अग्नि का, जो आयुर्वेद में बताए गए हैं। अब अग्नि जो है वो पूरे ब्रह्मांड में मौजूद है। ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें हैं, लिविंग बींग्स हो गए और नॉन लिविंग बींग्स हो गए। हम लिविंग बींग्स में हम मनुष्य आ गए, जानवर आ गए, पशु पक्षी आ गए, पेड़ पौधे आ गए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ गए। नॉन लिविंग बींग्स में स्टार्स आ गए, प्लैनेट्स आ गए, हवा आ गई, वैक्यूम आ गया, गैसेस आ गए, सब कुछ आ गया। उन सभी में अग्नि मौजूद है किसी ना किसी रूप में, चाहे ज्यादा हो चाहे कम हो, लेकिन वो मौजूद है। और ये जो अग्नि है, आप इसको मूल रूप से नहीं देख सकते हैं, क्योंकि ये कोई देखने वाली चीज नहीं है। ये ना ही कोई प्रोसेस है, ये ना ही कोई सिस्टम है। ये सिद्धांत है, ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल है। जो इसके अर्थ है जो मैंने बताया है, वो ही इसके गुण होते हैं। ये गुण आगे चल के हम इसके प्रभावों को, इनके गुणों को हम महसूस कर सकते हैं, जिसको हम नाप सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये हुआ अग्नि का मतलब क्या है। अब हम बात करते हैं पित्त की। आयुर्वेद में जो पित्त के अर्थ बताए गए हैं वो तीन मतलब बताए हैं। पहला अर्थ है पित्त का, जो जलता है। दूसरा मतलब है पित्त का, जो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन लाता है। और तीसरा अर्थ है पित्त का, जो गर्मी पैदा करता है। और ये तीनों अर्थ कहाँ हो रहे हैं, कहाँ अप्लाई होते हैं। ये तीनों अर्थ लिविंग बीइंग में होते हैं, जीवित शरीर में। हम मनुष्य है, जानवर है, पशु पक्षी है, ये सिर्फ लिविंग बींग्स में होते हैं। और जब तक शरीर चल रहा है तब तक ही ये लागू होता है, तब तक ही पित्त काम करता है। बाद में पित्त रुक जाता है, खत्म हो जाता है। तो आपने नोट किया डेफिनेशन में पित्त के तीन गुण, तीन अर्थ। अब यही जो अर्थ है तीन पित्त के, ये हमें अग्नि में भी देखने को मिलते हैं, जैसे मैंने आपको अग्नि के कुछ अर्थ बताए थे। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो पित्त है वो सिर्फ लिविंग बींग्स में काम करता है, जीवित शरीर में। और अग्नि जो है वो ना सिर्फ जीवित शरीर में बल्कि निर्जीव शरीर में भी, नॉन लिविंग बींग्स में भी, पत्थर है, प्लेनेट है, स्टार्स है, उन सभी में काम करता है। तो ये है एक जरूरी डिफरेंस जो मैं आपको बताना चाहता था। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं बड़ी आसानी से। वेन डायग्राम बना लीजिए, एक सर्कल बनाइए, उसमें लिख दीजिए अग्नि। अब उसी सर्कल के अंदर पित्त, एक छोटा सर्कल बना लीजिए और लिख दीजिए पित्त। अब सभी के सभी पित्त अग्नि है, बिल्कुल है, क्योंकि अग्नि के जो सिद्धांत है, जो मूल अर्थ है, वो पित्त में हमें देखने को मिलते हैं, जो कि उसके अर्थ में भी बताए गए हैं आयुर्वेद में। लेकिन सभी की सभी अग्नि पित्त नहीं हो सकती, जो कि सही है, क्योंकि अग्नि नॉन लिविंग बींग्स में भी तो मौजूद है। और पित्त लेकिन नॉन लिविंग बींग्स में मौजूद नहीं है, सिर्फ लिविंग बींग्स में मौजूद है। बस ये एक मुख्य डिफरेंस होता है। लेकिन आम भाषा में हम बोल देते हैं इसका पित्त बढ़ गया है, इसकी अग्नि बढ़ गई है। तो यही जो डिफरेंस था मैं आपको बताना चाहता था। पित्त सिर्फ लिविंग बींग्स में काम करता है, अग्नि लिविंग बींग्स और नॉन लिविंग बींग्स दोनों में मौजूद है। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आपको अंतर बताया। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट में पूछिए। मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करें, और आने वाली वीडियोस में मैं पित्त के बारे में आपको और भी बताता रहूंगा।